ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? ये वही INS विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। और स्लीपलेस नाइट तो वो देते हैं हमेशा से, अगर उनमें इतना है तो वो आके सामने से हमला करें। तुम लोग को हमारी ऑरेंज एंड ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाती है तो इंडिया यहाँ पे अटैक कर देता है तो हमें बिल्कुल फ्लॉप कर देगा। टेक्नोलॉजी अब भी नहीं है पाकिस्तान के पास। आज हमारी हालत के जिम्मेदार उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, तो उन्हें गलत लगता है। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान ही नहीं है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो बिक जाएंगे। ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया? सालो अपने पिछवाड़े में डालो और फट जाओ। हाय हाय हाय, किसी मुसलमान का ईमान है, किसी को नाच गाने की पड़ी है। हमें जंग की तरफ धकेला गया, अब आंखें खुल गई हैं। घरों में जाके सर्जरी करते हो क्या मतलब? मैं खतने करता हूँ ना। इस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान ही नहीं है। किसी मुसलमान का ईमान है, किसी को नाच गाने की पड़ी है। ये जो इधर हमने एटम बम बनाया किस लिए बनाया? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ सालो अपने पिछवाड़े में डालो और फट जाओ। हाय हाय हाय, भाई मैं ये नहीं कहता कि अगर चोरी हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर डाके हो रहे हैं बाकी भी कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे फिर चोरियां, डाके, शराबे, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाए जा रहे हैं भाई? मतलब वो कहीं ना कहीं आप ईमानदार होंगे या कहीं क्यों आगे जाए जा रहे हैं? अपने कंट्री के साथ। वो लोग मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है? क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? और है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये टेप है, ठीक है, ये मैं अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय, हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते, बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं देता। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो बिक जाएंगे, ठीक है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा कोस्ट पर INS विक्रांत पर इंडियन नेवी के साथ दिवाली की सेलिब्रेशन की और कहा है कि ये वही इंडियन नेवी है, ये वही INS विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई है, इंडियन नेवी को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। पावर शो था डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, दरअसल जो हमारे लोग हैं ना वो इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोस्टली वो इंडियंस को फॉलो करते हैं कि इंडियंस क्या कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि कब नवरात्रि आ रही है, कब दिवाली आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इसी। उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर मैसेज ही दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को एक एज अ लोअर कंट्री उन्होंने शो किया है कि वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं और वो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी आर्मी है वो कितनी पावरफुल है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो अपनी पावर डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए मजीद डिफेंस पर बजट लगाना चाहिए? पाकिस्तान की दोस्ती भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, दुखती है, तुम लोगों को बड़ी तकलीफ है कि
पाकिस्तान में सी पैक जो हो रहा है, ये पाकिस्तान में जितने भी मुआहदे होते हैं चीन के साथ, चीन की दोस्ती है, तुम लोगों को हमारी ऑरेंज एंड ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। अगर इंडिया जो है पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक करता है तो हमारे पास वहाँ पे सऊदी अरब में भी हमारे पास एयर बेसिस होंगी, हम वो भी यूज़ कर सकेंगे। लाइक हम पहले हमारा जो मेन पॉइंट होता था वो कहा जाता था कि इंडिया ने इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज़ करता रहा है। ये देखें ना, अब हमारे पास ये पाकिस्तान में हमारे जो जितने भी एयर बेसिस हैं, अब इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, अगर खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाती है तो इंडिया यहाँ पे अटैक कर देता है तो हमें बिल्कुल फ्लॉप कर देगा। लेकिन चूँकि अब हम जो है अरब कंट्री, उनके साथ हमारा मुआहदा हो चुका है और हम उनका नुमाइंदा बन चुके हैं, अब हम उनकी एयर बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली जो वॉर हुई है उसका भी अभी तक इंडियन जो है वो अपना इंटरनेशनली वैसा इमेज उन्होंने डेवलप किया हुआ था कि हम टाइटनेस में पाकिस्तान से आगे हैं, वो उनका टूट चुका हुआ है। तो उसको काउंटर करने के लिए वो नेवी के साथ जाके दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है उनका भी एक प्रोसेस का हिस्सा है ये उसमें, तो ये एक मैसेज ही है पाकिस्तान के लिए। उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, तो उन्हें गलत लगता है। सब एक जैसे 5 उंगलियां एक तरह नहीं होती, वैसे सब लोग भी एक तरह के नहीं होते। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा लेकिन ज्यादा नुकसान अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। खाया गया था 75 सालों से, वो हमारा दुश्मन है, हमें जंग की तरफ धकेला गया। अब आंखें खुल गई हैं आवाम की, हम अब जो है आवाम समझती है ट्रेड की तरफ आना है, बिजनेस की तरफ चले गए हैं। वो अब ट्रेड हम ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक यहाँ से यहाँ पर आ गए हुए हैं स्ट्रॉन्ग।